अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। पाँचवीं जमात मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर है रोमन न्यूमेरल्स। रोमन न्यूमेरल्स क्या है? ये तस्वीर आपको नज़र आ रही है, ये एक घड़ी है। इस घड़ी में आपको नंबर्स की बजाय कुछ और नज़र आ रहे हैं। ध्यान से देखेंगे क्या नज़र आ रहे हैं आपको। ये कुछ लेटर्स है ना, इंग्लिश के कुछ कैपिटल लेटर्स है, जैसे ये आई है, ये वी है, ये एक्स है। तो यहाँ पर नंबर्स की जगह लेटर्स का यूज़ किया गया है। तो हम देखते हैं कि व्हाट आर रोमन न्यूमेरल्स, है ना। इन यूरोप इन द ओल्ड टाइम रोमन कैपिटल लेटर्स वेर यूज्ड टू राइट नंबर्स, दैट इज़ वाई दे वेर कॉल्ड रोमन न्यूमेरल्स। यानी यूरोप में बहुत साल पहले जो है वो नंबर्स की बजाय लेटर्स का इस्तेमाल किया जाता था। कैपिटल लेटर्स का नंबर लिखने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए उन्हें जो है वो क्या कहा जाता था, रोमन न्यूमेरल्स। अब देखेंगे हम कि कौन कौन से कैपिटल लेटर्स का यूज़ करके जो है वो रोमन में गिनती लिखी जाती थी। ये कुल 7 सिंबल्स हैं। जिस तरह हम इंग्लिश में गिनती लिखने के लिए 0 से लेकर 9 तक न्यूमेरल्स का इस्तेमाल करते हैं ना, हिंदेशों का इस्तेमाल करते हैं, 0 1 2 3 अप टू 9। ये 10 हिंदेशों का इस्तेमाल करके हम पूरी गिनती लिखते हैं। इसी तरह रोमन में लिखने के लिए ये 7 कैपिटल लेटर्स हैं, इनका इस्तेमाल करके जो है वो रोमन में गिनती लिखी जाती है। आई जिसकी वैल्यू है 1, वी जिसकी वैल्यू है 5, एक्स जिसकी वैल्यू है 10, एल इसकी वैल्यू है 50, सी की वैल्यू है 100, डी की वैल्यू है 500 और एम की वैल्यू है 1000। अब आपको 200 पेज की नोटबुक बनाना है। उसमें फर्स्ट पेज पर आपका नाम लिखना है, सेकंड पेज पर इंडेक्स बनाना है, थर्ड पेज पर आपको पहाड़े लिखना है, टेबल्स 2 to 15, 2 से लेकर 15 तक आपको टेबल जो है वो उस पर खड़ी लाइन बनाकर लिखना रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर हेडिंग डालकर मेरी नोटबुक में आपको नज़र आ रहा है, आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है और उसको लिखना है। देयर वॉज नो सिम्बॉल फॉर ज़ीरो। रोमन में गिनती लिखने के लिए ज़ीरो के लिए कोई भी सिम्बॉल नहीं है ना। हमारे उसमें ज़ीरो के लिए हम ये ज़ीरो यूज़ करते हैं, लेकिन रोमन में जो है वो ज़ीरो के लिए कोई भी सिम्बॉल नहीं है। नो देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर राइटिंग नंबर्स यूजिंग द रोमन न्यूमरल्स। यहाँ पर कुछ उसूल हैं जिनका इस्तेमाल करके हमें रोमन में गिनती लिखना है। वन बाय वन हम देखेंगे। रूल फर्स्ट, if either of the symbol I or X is written consecutively 2 or 3 times, their sum total is the number they make। यानी I और X में से कोई भी सिंबल अगर एक के बाद एक 2 मरतबा या 3 मरतबा लिखा जाएगा तो उनकी वैल्यू की जमा करने के बाद हमें नंबर हासिल होगा। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ आई कितनी मरतबा लिखा गया है, 2 टाइम्स। अब आई की वैल्यू है 1, तो 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो 2 लिखने के लिए रोमन में हम इस तरह लिखेंगे, आई कितनी मरतबा लिखा गया है यहाँ पर, एक के बाद एक 3 मरतबा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 + 1 + 1 दैट इज़ 3। यहाँ एक्स 2 मरतबा लिखा गया है, तो इसकी वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू है 10, तो 10 + 10 दैट इज़ 20, है ना। रूल सेकंड, द सिंबल आई और एक्स कैन बी रिपीटेड कॉन्जिक्यूटिवली फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स। यानी आई और एक्स ये दोनों सिंबल को ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा हम एक के बाद एक लिख सकते हैं। 3 से ज़्यादा मरतबा इन्हें हम रिपीट नहीं करेंगे। द न्यूमेरल वी इज़ नेवर रिपीटेड कॉन्जिक्यूटिवली, और वी को तो रिपीट करेंगे ही नहीं, 2 मरतबा भी नहीं रिपीट करेंगे, 3 मरतबा भी। इसको एक के बाद एक वी या वी इस तरह से नहीं लिखा जाएगा। सिर्फ कौन कौन से सिंबल को हम रिपीट कर सकते हैं, आई और एक्स को। थर्ड देखेंगे, रूल नंबर 3, when either I or V is written on the right of the symbol of a bigger number, its value is added to the value of the bigger number। यानी अगर I और V ये दोनों सिंबल किसी बिगर नंबर के सिंबल के सीधे हाथ की तरफ राइट साइड में अगर लिखे जाएंगे तो इन दोनों की वैल्यू को हम बड़े वाले सिंबल की वैल्यू में ऐड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ लिखा गया VI। अब यहाँ पर आई जो है वो वी के राइट साइड में लिखा गया ना, वी इससे बड़ा है, तो यहाँ पर आई की वैल्यू को वी की वैल्यू में हम जमा करेंगे। वी की वैल्यू है 5 प्लस आई की वैल्यू है 1, 5 + 1 6, तो 6 को रोमन में इस तरह लिखेंगे। यहाँ एक्स आई
आई जो है वो एक्स के राइट साइड में लिखा गया है ना, एक्स की वैल्यू बड़ी है इससे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू को ऐड करेंगे। 10 + 1 11 इस तरह से लिखा जाएगा। एक्स वी जो है वो एक्स के राइट साइड में लिखा गया है, इसलिए इसकी वैल्यू को हम एक्स की वैल्यू में ऐड करेंगे। एक्स की वैल्यू है 10, वी की वैल्यू है 5, तो इस तरह से 15 लिखा जाएगा। आई वी है 5, अब चूँकि आई जो है वो राइट साइड में लिखा गया है वी के, तो इनकी वैल्यू हम ऐड करेंगे। ये आई 1 और ये आई 1, 5 + 1 + 1 7। समझ में आया। 4th रूल देखेंगे, व्हेन आई इज़ रिटन ऑन द लेफ्ट ऑफ वी और एक्स देन इट्स वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ वी और एक्स। यानी अगर आई जो है वो वी या एक्स के लेफ्ट साइड में यानी बाएं तरफ लिखा जाएगा, तो आई की वैल्यू को वी और एक्स की वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट यानी तफरीक करेंगे। However, the symbol I is not written more than once before V और X। I जो है वो V और X से पहले एक ही मरतबा लिखा जा सकता है, 2 मरतबा 3 मरतबा नहीं लिख सकते। राइट साइड में आप रिपीट कर सकते हो, 2 मरतबा भी लिख सकते हो, 3 मरतबा भी लिख सकते हो I को, लेकिन लेफ़्ट साइड में सिर्फ और सिर्फ एक मरतबा लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, V के लेफ़्ट साइड में I लिखा गया है ना, तो हम क्या करेंगे, V की वैल्यू में से I की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 - 1 4 लिखना रहेगा, तो हम इस तरह लिखेंगे। इसी तरह देखो, x के लेफ़्ट साइड में I लिखा गया है, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 - 1 दैट इज़ 9। बट द नंबर 8 इज़ नॉट रिटन एज आई एक्स, है ना। x के पहले 2 मरतबा I लेफ़्ट साइड में नहीं लिखेंगे, ये ऐसे 8 ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ठीक है।